बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के इलेक्शन में ट्रंप हार गए हैं और जो बाइडन ने इलेक्शन जीत लिया है। अब वो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रंप से कौन सी ऐसी गलतियां हुई जिनको बाइडन ने अपनी स्ट्रेंथ बनाई और इलेक्शन जीत लिया। एक्चुअली यूएस की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि सिटिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाए। आप देखिए कि बुश 2 टर्म्स के लिए इलेक्ट हुए, वो सिटिंग प्रेसिडेंट थे और इलेक्शन जीत गए। इसी तरह बिल क्लिंटन और फिर ओबामा, ये 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं क्योंकि ये सिटिंग प्रेसिडेंट थे, उनके लिए आसान होता है जीतना। लेकिन ट्रंप क्यों ये इलेक्शन हार गए, आज इसी पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे, हम कंपैरिजन करेंगे ट्रंप वर्सेस बाइडन। यानी कि बाइडन जो है वो 1969 से पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, यानी कि वो पॉलिटिक्स में 1969 से ऑनवर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले लोकल पॉलिटिक्स, फिर नेशनल लेवल पे वो सेनेटर बने और फिर वाइस प्रेसिडेंट बने ओबामा के 2 बार। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइडन को तकरीबन 50 इयर्स का पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है, उनकी एज 77 इयर्स की है। तो जो बाइडन को बहुत एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, इसीलिए उन्होंने आसानी से ट्रंप को मात दे दी। अब आप देखिए, ट्रंप के पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, वो एक बिजनेसमैन थे। वो बाई चांस पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है इनको लूज़ कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो बाइडन ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जो उनका 50 साल एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, कि वो हर चीज़ को वो जानते हैं, उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ये इलेक्शन आसानी से जीत गए हैं। ट्रंप बेसिकली नॉन एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। 2016 में जब ट्रंप इलेक्शन जीते, उसकी वजह ही यही थी कि जो अमेरिकन थे, जो अमेरिका के लोग थे, वो एस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी नाराज़ थे, इसलिए इनको वोट पड़े और लोगों ने ट्रंप को जितवाया, क्योंकि लोगों के दिलों में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत नफरत फैल चुकी थी। इसीलिए 2016 में ट्रंप आसानी से जीते और अब ट्रंप को बिल्कुल इन्होंने, जो बाइडन ने आसानी से इलेक्शन हरा दिया। जी, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कमाला हैरिस का है। कमाला हैरिस बेसिकली ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं जो बाइडन की। तो नाज़रीन, कमाला हैरिस बेसिकली इनका जो हेरिटेज है वो मिक्स्ड है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो मदर है वो इंडियन है, यानी कि एशियन है। उसके बाद इनके जो फादर हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो इसका मतलब है कमाला हैरिस की वजह से जो बाइडन को बहुत एडवांटेज मिला। जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनमें एशियंस हैं, इसके अलावा जो काले लोग हैं जिनको ब्लैक पीपल कहते हैं, ये तमाम लोगों ने वोटिंग जो बाइडन को की कमाला हैरिस की वजह से। तो ये बहुत एक एडिड एडवांटेज मिला कि तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने जो बाइडन को वोट दिया इंस्टेड ऑफ ट्रंप। इसके अलावा कमाला हैरिस को ये एजाज़ हासिल है कि ये पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की हिस्ट्री में। इसी तरह से ये पहली फीमेल है जो कि ब्लैक पीपल को, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन को रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरा एजाज़ ये है कि ये एशियन अमेरिकन को, यानी कि एशिया के लोगों को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये तीनों जो माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों ने जो बाइडन को और कमाला हैरिस को वोटिंग की, जिसकी वजह से इनको वोट इलेक्शन जीतने में आसानी हुई। इसके बाद आपको पॉइंट बताते हैं फ्लिपिंग स्टेट्स का। इसका मतलब ये है कि जो बाइडन ने अपनी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर ये बाजी को बिल्कुल पलट दिया। आप देखिए कि आज से 4-5 महीने पहले ये बिल्कुल वाज़ह था कि ट्रंप जीत जाएंगे। जो बाइडन का कहीं नामो निशान नहीं था, ये कैंपेन नहीं चला रहे थे क्योंकि ये 77 इयर्स के हैं, इनके लिए बाहर निकलना, रैलीज को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बाइडन ने क्या अक्लमंदी की, इन्होंने चूंकि अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं, जो बाइडन ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जिनमें जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स हैं, जिनमें आबादी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने उनको टारगेट किया। इन्होंने अपनी एनर्जी उन स्टेट्स पर ज़ाया नहीं की कि जो बिल्कुल शुरू से ही ट्रंप को, यानी कि रिपब्लिकन को वोट देते आए हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी स्टेट्स को टारगेट किया जिनमें आबादी ज़्यादा है। अब देखिए टैक्सेस हैं,
ये प्योर इसके रिपब्लिकन को वोट देते हैं, ट्रम्प को वोट देते हैं, इसलिए उन्होंने इसको टारगेट ही नहीं किया। तो नाज़रीन, जो बाइडन ने अक्लमंदी से एक स्ट्रेटजी के तहत जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स थी, जो जिनमें आबादी ज़्यादा थी, उनको टारगेट किया। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया, जिसमें 55 इनको वोट्स मिले। इसी तरह न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, इनमें 29 ईच इनको इधर से वोट्स मिले। तो जो बाइडन ने बड़ी रियासतों को टारगेट किया जिनमें इनको चांसेस थे कि ये आबादी ज़्यादा है, इनको चांसेस थे कि ये इधर इनको वोट मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, अमेरिका में इलेक्शन का रूल ये है कि अगर कोई स्टेट्स में, कोई किसी स्टेट्स में जीत जाता है तो उसके तमाम के तमाम जो उसको वोट्स हैं वो उस कैंडिडेट को मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया में जो बाइडन जीत गए तो उसके पूरे 55 के 55 वोट्स जो बाइडन को मिल गए। तो ये एक रूल है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और वो जीतने में कामयाब हो गए। दूसरी बात ये है कि ऑल्दो जो बाइडन कम स्टेट्स में जीते हैं, लेकिन इनको जो वोट्स मिले हैं वो हाई मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं। इसी तरह से इसके वाइस वर्सा ट्रंप ने ज़्यादा स्टेट्स में वो जीते हैं लेकिन वोट्स इनके कम हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट है वो जो बाइडन के हक में गया और वो जीत गए। इसे अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडन ने बड़ी अक्लमंदी से वर्किंग क्लास को टारगेट किया। वर्किंग क्लास से मुराद ये है कि उधर लोग जो तमाम जॉब करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता वोट डालने का। आप देखिए कि पिछले सालों में तकरीबन अमेरिका की जो टर्नओवर है, जो लोग वोट डालते हैं, वो 50 से 60% तक रहता है। इस बार 67% टर्नओवर रेट रहा है, यानी कि 67% लोगों ने वोट डाला है। उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह यह है कि जो बाइडन ने वर्किंग क्लास को टारगेट किया। वर्किंग क्लास वोट बहुत मुश्किल से डालती है, उनको लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि उस दिन छुट्टी नहीं होती। तो क्या होता है कि वो लोग अपनी जॉब्स में और अपने बिजनेसेस में वो बिजी होते हैं। तो जो बाइडन ने उनको टारगेट किया और जो बाइडन का ये 67% हाई टर्नओवर रेट, यानी कि जो वर्किंग क्लास है वो भी बाहर निकल के उन्होंने वोट डाला। देखिए, बेसिकली अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ के करीब है। इस पे जो टोटल वोटर्स हैं वो 24 करोड़ के करीब हैं, और इसमें जो टोटल वोट कास्ट हुए 2020 में वो 16 करोड़ के करीब हुए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 16 करोड़ में से 10 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने पोस्टल बैलेटिंग के लिए या अर्ली वोटिंग या एब्सेंटी वोटिंग के जरिए वोट डाले, यानी कि इलेक्शन 3 नवंबर को हुए, उससे पहले इन्होंने वोट डाल दिए, जिसमें 10 करोड़ के करीब वोट 3 नवंबर से पहले ही पड़ गए, और बाकी 6 करोड़ लोगों ने 3 नवंबर वाले दिन वोट डाला। तो इस तरह से ये टर्नओवर हाई हुआ, और जो उन्होंने टारगेट किया था वर्किंग क्लास को कि वो लोग, उन्होंने भी वोट कास्ट किया और वो जो बाइडन के हक में वोट हुए और जो बाइडन को जीतने में मदद हासिल हुई। तो नजर अगली जो रीज़न है जो बाइडन के जीतने की, वो है कोरोना एंड उसकी इकोनॉमी। बेसिकली कोरोना की वजह से जो लोग हलाकतें हुई हैं, लोग बहुत नाराज़ हैं ट्रंप की परफॉर्मेंस से। तकरीबन 2.25 लाख के करीब लोग मर चुके हैं, उधर हलाक हो चुके हैं। तो लोगों में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है ट्रंप के लिए। दूसरी वजह यह है कि यूएस की जो इकोनॉमी है, उसकी जीडीपी ये तकरीबन 33% तक ये श्रिंक कर गई है, यानी कि नेगेटिव में चली गई है, यानी कि इनकी इकोनॉमी -33% तक नीचे गिर चुकी है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों ने ट्रंप को वोट नहीं किया और जो बाइडन ये वोट लेने में कामयाब हो गए। अगली जो रीज़न है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो डिजिटल कैंपेन है, यानी कि जो बाइडन ने डिजिटली इसको बहुत प्रमोट किया। देखिए, आप 5, 6, 7 महीने पीछे चले जाएं तो जो बाइडन को कोई नहीं पहचानता था। जो बाइडन ने इफेक्टिवली अपनी कैंपेन नहीं चलाई क्योंकि ये 77 ईयर्स के हैं, ये रैलीज में भी नहीं जा सकते कोरोना की वजह से। तो नाज़रीन, हुआ ये कि इलेक्शन से 2-3 महीने पहले बाइडन ने बहुत एग्रेसिवली मूव चली, इतनी इफेक्टिवली कैंपेन चलाई कि ट्विटर पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी इंक्रीज़ हो गई। इसके अलावा इनके लोगों ने, इनकी टीम ने लोगों को कॉल्स कर करके, उनको मैसेजिंग कर करके उनको घरों से बाहर निकाला, उनको राज़ी किया कि आप बाहर निकलें और वोट डालें। तो यही वजह हुई कि ये टर्नओवर 67% तक चला गया कि लोग घरों से निकले, लोगों ने पोस्टल बैलेटिंग का सहारा लिया जो वोट नहीं डाल सकते थे, क्यू में नहीं लगना चाहते थे। तो ये डिजिटल कैंपेन का बहुत इनको फ़ायदा हुआ। तो क्या होता था, ट्रंप जब रैली करते थे तो ट्रंप मजाक उड़ाते थे जो बाइडन का
कि ये घर छुप कर बैठे हुए हैं, घर से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ट्विटर पे चला रहे हैं अपनी कैंपेन, फेसबुक पे चला रहे हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो वो इनका मजाक उड़ाते थे कि हमारे लोग जलसे देखें, हमारे लोगों का पैशन देखें कि वो हमारे साथ हैं, तो हमने आपको इधर ही हरा दिया है। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे ट्रम्प, लेकिन बाइडन की ये स्ट्रेटजी बहुत कामयाब रही। उन्होंने इसका कोरोना वायरस की वजह से जो लोग हर बंदा ऑनलाइन है, डिजिटली उसको इस्तेमाल कर रहा है हर चीज़ को, तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया जिससे उनको जीतने में इसकी मदद मिली। नाज़रीन, आखिरी बात आपको बताएंगे कि ट्रम्प ने माइनॉरिटीज़ को बहुत नाराज़ किया। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कुछ महीने पहले जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ था। एक काला शख्स था, ब्लैक था, उसका कत्ल हुआ था और ट्रम्प ने ट्रम्प की स्टेटमेंट बहुत मशहूर हुई थी, लोग बहुत नाराज़ भी हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग अपने जुलूस, अपने प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं इनको शूट कर दूंगा। तो क्या हुआ, उसी असना में जो बाइडन ये ग्राउंड पे मौजूद होते थे, लोगों से मिलते थे, उनके लिए हमदर्दी, उनको अफसोस करते थे, उनको कहते थे कि हम आपके साथ हैं। तो लोगों के दिलों में जो बाइडन के लिए एक समझ लें कि सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हुआ एज कंपेयर टू ट्रम्प। इसके अलावा ट्रम्प जो मैक्सिकन लोग हैं उनके बारे में ये अक्सर कहते हैं कि ये लोग उधर से उठ के अमेरिका में आते हैं और इधर आके रेप और इस तरह की चोरियां वगैरह करते हैं, क्राइम करते हैं। तो मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो मैं इनके आगे एक दीवार बना दूंगा ताकि ये लोग इधर आ ना सकें। तो इस स्टेटमेंट से भी लोग नाराज़ हुए और उनके दिलों में ट्रम्प के लिए नफरत पैदा हो गई। तो नाज़रीन, ये तमाम रीज़न थी जिसकी वजह से ट्रम्प के बारे में लोगों के दिलों में नफरत पैदा हुई, जो बाइडन के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा हुई। ऑल्दो लोग जो बाइडन से प्यार नहीं करते, लेकिन ट्रम्प से वो नफरत करना शुरू हो गए उनकी स्ट्रेटजी की वजह से। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो बाइडन 290 इलेक्टोरल वोट्स ले चुके हैं और ये 7.5 करोड़ के करीब वोट्स बनते हैं, जो कि 51% बनता है। इसी तरह ट्रम्प को देखें तो उन्होंने 214 इलेक्टोरल वोट्स लिए हैं, लेकिन उनके वोट्स तकरीबन 7 करोड़ के करीब हैं और जो कि 48% बनता है। लेकिन इनका रूल ये है, अमेरिका का रूल ये है कि जो स्टेट्स में इलेक्शन जीत जाता है तो तमाम की तमाम सीट्स उनको मिल जाती हैं, चाहे ट्रम्प के वोट्स ज़्यादा भी हो जाएं, क्योंकि ट्रम्प छोटी छोटी स्टेट्स में जीते हैं। तो क्या हुआ कि चाहे इनके वोट्स ज़्यादा ये ले लें, लेकिन स्टेट्स अगर जीत गए, जो बाइडन स्टेट्स जीत रहे हैं, तो पूरी की पूरी स्टेट्स के जो वोट्स हैं, इलेक्टोरल वोट्स, वो जो बाइडन को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो जीत गए हैं। इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से, ट्रम्प की इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से बाइडन ने इसका फ़ायदा उठाया और उन पे टारगेट किया और वो इलेक्शन जीत गए। नाज़रीन, आप हमें अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो बाइडन और ट्रम्प का जो मुकाबला हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।